क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कई लोग भरपेट खाना खा रहे हैं फिर भी थके हुए हैं और कुछ लोग कम भोजन में भी ऊर्जावान रहते हैं। थोड़ा रुककर सोचिए, क्या सचमुच ऊर्जा केवल भोजन से आती है या कोई और स्रोत भी है जिसे हमने लगभग भुला दिया है। आयुर्वेद कहता है शरीर भोजन से चलता है लेकिन जीवन प्राण से चलता है, और यही बात है जिसे आधुनिक जीवन ने सबसे अधिक अनदेखा कर दिया है। आज लोग कैलोरी गिन रहे हैं, प्रोटीन गिन रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि प्राण कितना मिल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी जंगल में जाते ही मन हल्का हो जाता है, कभी नदी किनारे बैठते ही ताजगी महसूस होती है, कभी सूर्योदय देखते ही भीतर शांति उतर जाती है। क्या वहां प्रोटीन था? क्या वहां विटामिन थे? नहीं, फिर भी ऊर्जा मिली। क्यों? क्योंकि वहां प्राण अधिक मात्रा में था। प्राण कोई रहस्यवादी कल्पना नहीं है, यह जीवन शक्ति का अनुभव है। वही शक्ति जो हर कोशिका, जीवित कोशिका को जीवंत बनाए रखती है। एक अलग बात सुनिए, कई लोग भोजन की कमी से नहीं, प्राण की कमी से थके हुए लगते हैं, थके थके से रहते हैं। रात देर तक स्क्रीन, बंद कमरा, कम धूप, कम प्रकृति, तेज भागती हुई मानसिक गतिविधि, ये सब प्राण को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। फिर व्यक्ति कहता है, मुझे पता नहीं क्यों हर समय थकान रहती है, थका थका सा रहता हूं। हो सकता है समस्या केवल भोजन में ना हो, समस्या प्राण ग्रहण करने की क्षमता में हो, और यहीं से स्टार्ट होती है प्राण ग्रहण करने की वास्तविक समझ। अब प्रश्न आता है, प्राण लिया कैसे जाए? सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं, प्राण केवल सांस में नहीं होता। सांस एक माध्यम है, लेकिन प्राण कई मार्गों से आता है, प्रकृति से, धूप से, शुद्ध जल से और शांत मन से, कृतज्ञता से, सचेत श्वास से। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दो लोग एक ही भोजन खाते हैं। एक व्यक्ति मोबाइल देखते हुए तनाव में जल्दी जल्दी खाता है, और दूसरा व्यक्ति शांत होकर आनंद से भोजन को देखकर, उसको महसूस करके आभार के साथ खाता है। भोजन समान है लेकिन अनुभव अलग अलग। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति भोजन के साथ प्राण को भी ग्रहण कर रहा है। पुराने समय में भोजन से पहले प्रार्थना की जाती थी। आजकल लोग उसे केवल परंपरा समझते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गहरा विज्ञान था। मन शांत होता था, सांसें धीमी होती थी, प्राण ग्रहण क्षमता बढ़ती थी। एक और बात, सुबह की हवा और दोपहर की हवा में अंतर महसूस किया है। सुबह की हवा में ताजगी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की लय के साथ चलने पर प्राण ग्रहण करना सहज हो जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय योग और प्राणायाम की परंपरा प्राचीन काल से है। सिर्फ तकनीक नहीं, समय भी महत्वपूर्ण होता है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये कि प्राण केवल बाहर से नहीं आता, मन के विचार भी प्राण को प्रभावित करते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, अत्यधिक तनाव, ये प्राण को खर्च करते हैं, बेवजह खर्च करते हैं। जबकि करुणा, संतोष, आभार और मौन प्राण को सुरक्षित रखते हैं, सचेत कर रखते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग देना चाहता हूं, सिर्फ 7 दिन का। पहला दिन, सुबह उठते ही 5 मिनट खुली हवा में खड़े होकर सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। दूसरे दिन, उगते सूर्य की कोमल रोशनी में 5 मिनट बैठिए। तीसरे दिन से भोजन से पहले 30 सेकंड रुकें, भोजन के लिए आभार व्यक्त करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। चौथे दिन से दिन में कम से कम 10 मिनट पेड़ों के पास बैठिए, बागवानी कीजिए, पेड़ों में पानी दीजिए। 5वें दिन, सोने से पहले 5 गहरी सांस लें, गहरी श्वास। 6ठे दिन, 1 घंटा बिना मोबाइल के बिताएं। 7वें दिन से 10 मिनट मौन करें, मौन में बैठें, कुछ ना करें, सिर्फ उपस्थित रहें। फिर अपने भीतर बदलाव को महसूस करें। हो सकता है आपकी समस्याएं पूरी तरह समाप्त ना हो, लेकिन आप एक अंतर महसूस अवश्य करेंगे। अधिक शांति, अधिक स्पष्टता, अधिक जीवंतता। दोस्तों याद रखिए, मनुष्य केवल भोजन खाने वाली मशीन नहीं है, हम प्रकृति से जुड़े हुए जीव हैं, और जब ये संबंध टूटता है तो ऊर्जा भी कम होने लगती है। शरीर भोजन से चलता है, लेकिन जीवन प्राण से चलता है।
अगर आपने कभी अपने भीतर की ऊर्जा को सचमुच समझ लिया तो जीवन को देखने का नजरिया आपका बदल सकता है। दोस्तों, यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो हर समय थकान महसूस करते हैं। इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।